morning, students. Yesterday we have discussed about the poem Stopping by Birds on a Snowy Evening. Summary of the poem and main idea of the poem. Okay, I hope you must have learned it at home. So please, today we will discuss about questions of first paragraph of this poem. Please learn at home so that you may understand it easily. Our first paragraph is, as we have discussed earlier, whose woods these are, I think I know. His house is in a village, though he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. इस पैराग्राफ का अर्थ ये है कि जो ट्रैवलर है वो कहता है कि अगर मैं यात्रा पे जा रहा हूँ तो मुझे सब कुछ पता है कि ये वुड्स किसकी हैं, ये फॉरेस्ट किसका है, ये जंगल किसका है, उसके बारे में मैं सब जानता हूँ। वो कहाँ रहता है ये भी मुझे पता है, और इसके साथ मुझे ये भी पता है कि अगर मैं रास्ते में प्राकृतिक छटा को निहारने के लिए रुक गया हूँ, उसका आनंद मान रहा हूँ वुड्स का, फॉरेस्ट का, क्योंकि फ्रोज़न हुई जो उसके ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है, जो लेक है वो फ्रोज़न हुई पड़ी है, जो बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो जल्दी पिघल जाते हैं वो नीचे गिर रहे हैं, तो उसको बड़ा ही अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। तो वो सोचता है कि जो इसका जो मालिक है, वुड्स का मालिक है, फॉरेस्ट का मालिक है, वो तो उसको देख नहीं पाएगा क्योंकि वो तो विलेज में है, इसीलिए वो रुकना चाहता है। जैसा मैंने आपको कल बताया कि वो अलर्ट कब हुआ, जब उसकी बेल सुनाई दी, जब उसके हॉर्स ने उसको शेक करके बेल सुनाई दी, तब उसे ज्ञान हुआ कि मुझे तो अभी बहुत से काम करने। तो उस समय के बाद वो अलर्ट हो गया और उसने अपनी यात्रा शुरू कर दी। ये मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ, क्योंकि शाम तक उन्हें पहुँचना था, विलेज में पहुँचना था। अगर ना पहुँचते तो सर्दी की रात थी, तो रास्ते में काम खराब हो जाता, इसलिए घोड़े ने उनको याद दिलाया। तो सुनिए आप क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस हैं सबके आंसर ये जो पैराग्राफ दिया है इसी में से ही निकल जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं सबके आंसर इसी में से निकल जाएंगे। थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि कैसे आंसर निकलते। देखिए, और क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, पहले इसके थोड़े से मीनिंग है, वो आप मीनिंग याद कर लीजिए। ये आपको पेपर में आएंगे। आप अगर आपको कहा जाए कि इंग्लिश में लिखो उसका आंसर, तो आप इंग्लिश में लिखोगे। अगर आपको कहा जाए कि हिंदी या पंजाबी में लिखो, तो आप उसका मीनिंग हिंदी या पंजाबी में दे सकते हैं। सबसे पहला इसके जो पेड़ मीन्स स्ट्रेंज, अजीब, हिंदी में लिख सकते हो, हिंदी पंजाबी में इसका अजीब है। अब हार्नेस है, जिस हार्नेस से उसकी वो बंधी हुई थी, घंटी बंधी हुई थी ना, उसने शेक किया था, तो उसको बोलते हैं बेल्ट या रकाब, बड़े की रकाब। नेक्स्ट है डाउन, ठीक है। तो इसके बाद है डाउनी क्ले। डाउनी मीन सॉफ्ट जो बर्फ होती है ना, सॉफ्ट बर्फ होती है जो जल्दी से पिघल जाती है, उसको बोलते हैं। तो नेक्स्ट आ गया हमारा डार्क एंड डीप, वो क्या है लार्ज एंड ब्लूमी इन द इवनिंग, मीन बूढ़े और घनिष्ठ जो फॉरेस्ट थे, वुड्स थे, उसके बारे में बताया गया। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फ्लेक मैंने बता दिया, थिन पीस ऑफ स्नो, और डाउनी मैंने बता दिया आपको सॉफ्ट जो नरम होते हैं। अब क्वेश्चन हमारा है, डज द पोएट नो अबाउट द ओनर ऑफ द वुड्स? डज द पोएट नो अबाउट द ओनर ऑफ द वुड्स? क्या पोएट जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है, उसके मालिक को जानता था? ये हमारी देखो इसमें बीच में पता चल जाता है। Whose woods these are, I think I know. पता चल गया ना, इसका मतलब वो जानता है, इसका मतलब ये हो गया जानता है। Yes the poet knows, yes the poet knows, क्योंकि यहाँ डज लग गया, यहाँ डज लग गया तो नो में एस नहीं लगा, लेकिन आंसर में हमने डज काट दिया तो इसमें नोज लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। knows about the owner of the woods,
उसी क्वेश्चन में से आप अपना आंसर बना दो। ओके, यस द पोएट नोज अबाउट द ओनर ऑफ द वर्ड्स। हाँ, पोएट फॉरेस्ट के मालिक को जानता था। हाँ, पोएट फॉरेस्ट के मालिक को जानता था। पूरे का पूरा आंसर हमारे क्वेश्चंस में और हमारे पैराग्राफ में मिल गया, क्योंकि यहाँ से हमें पता चल गया whose words these are I think I know। मीन उसने कहा है कि मुझे पता है ये किसकी है, किसका जंगल है, किसकी वुड्स है ये, उसके बारे में मुझे जानता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज द ओनर ऑफ द हाउस लिव। अब देखो इसमें से देखो रहता कहाँ है, ओनर ऑफ द फॉरेस्ट रहता कहाँ है। तो सबसे पहले आपको जो पैराग्राफ आएगा ना, क्योंकि क्वेश्चन उसी में ढूंढने हैं, पैराग्राफ आएगा। हो सकता है आपने पूरी पोएम ना पढ़ी हो, आपको ना पता चले, तो पैराग्राफ को ध्यान से पढ़िए, उसमें से देखिए, क्वेश्चन ढूंढिए और अपना क्वेश्चन अपना पढ़िए, उसका आंसर ढूंढिए कि बीच में निकलता है तो बस अपने क्वेश्चन में से ही आंसर ले लो। यस और नो का आंसर तो बीच में मिल जाता है। अब देखो उसने कहा है वेयर डज द ओनर ऑफ द हाउस लिव। पढ़ो इसमें से कहीं आता, देखो हिज हाउस इज इन द विलेज। हिज हाउस इज इन द विलेज क्या मतलब है, तो उसका जो घर है गांव में, जहां हमने पहुंचना है। तो आंसर ये लिखिए, वेयर डज द ओनर ऑफ द हाउस लिव। द ओनर ऑफ द हाउस, देखो इसमें से आंसर लिया है, यहां से, ठीक है, कैपिटल डाल दो। द ओनर ऑफ द हाउस, द ओनर ऑफ द हाउस, द ओनर ऑफ द हाउस लिव्स इन ए, कहाँ, ऊपर आ गया बीच में आंसर, विलेज। द ओनर ऑफ द हाउस लिव्स इन ए विलेज। अब देखो ये क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, इसके 2 मार्क्स आते हैं, बस बहुत थोड़ा सा ध्यान से ही काम करना है, बिल्कुल फ्री के मार्क्स हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन है, विल द ओनर सी द ट्रैवलर। अब वो कहते हैं क्या जो मालिक है, क्या जो फॉरेस्ट का मालिक है, फॉरेस्ट का जो मालिक है वो क्या उसको देख पाएगा, क्या उसको देख पाएगा कि रास्ते में वो रुका हुआ है, वो क्यों रुका है, रास्ते में वो देख रहा है, अपने वुड्स को देख रहा है, उसकी फ्रोजन लेक को देख रहा है, और जो स्नो गिर रही, फ्लेक्स गिर रहे हैं उसको देख रहा है। तो क्या वो जो मालिक है फॉरेस्ट का, क्या वो उसको देख पाएगा। अब देखो उसमें से ढूंढो, हमारी थर्ड लाइन तो कहती है ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर। अब थोड़े से आपने ये तो चेंज करने हैं ना, मी जिसका आंसर है उसको तो उसी के हिसाब से आपने क्वेश्चन का आंसर देना है, थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा आपको। तो क्या कहता है कि वो मुझे यहाँ रुके हुए नहीं देख पाएगा। कौन, ओनर ऑफ द फॉरेस्ट विल नॉट सी हिम, उसे नहीं देख पाएगा। क्यों, क्योंकि वो तो दूर बैठा हुआ है और ये तो जंगल के बीच में खड़े हैं, अभी आधा रास्ता भी तय नहीं हुआ। तो इसके आंसर में लिख दो, विल द ओनर सी द ट्रैवलर। नो, he will not see the traveler where he stops। वो कहाँ खड़ा हुआ है, ओनर को, मालिक को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो अपने घर में बैठा है, अपने गांव में बैठा है, इसीलिए उसको नहीं पता चलेगा। तो इसका आंसर बीच में से निकल गया, पैराग्राफ में से निकल गया, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है बस। नो, he will not see the traveler where he stops। वो कहाँ रुकता है, मालिक नहीं देख पाएगा। ओके, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द ट्रैवलर डूइंग इन द फॉरेस्ट। मीन जो ट्रैवलर है वो जंगल में क्या कर रहा था, जंगल में क्या कर रहा था, जंगल में क्या कर रहा था। आंसर देखो बीच में
क्या कर रहा था? ये देखिए लास्ट लाइन में, टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो मीन बर्फ से जो उसकी फॉरेस्ट ढका हुआ था छोटे छोटे फ्लेक्स से, उसको देखने के लिए वो रुका हुआ था। तो देखो आंसर इसमें से निकालो आप, द ट्रैवलर, इसी में से ना आंसर निकालो। क्या कर रहा था? द ट्रैवलर डूइंग क्या कर रहा था? वाचिंग कर रहा था। क्या कर रहा था? वाचिंग कर रहा था। द ट्रैवलर वाज वाचिंग द वुड्स that were all covered up with snow, क्योंकि वो सारी बर्फ से ढक गई थी, छोटे छोटे फ्लेक्स से ढक गई थी। जो बर्फ के छोटे टुकड़े होते हैं ना, एकदम से पिघल जाते हैं, तो उसका वो आनंद मान रहा था। तो देखो ये सारे क्वेश्चन, चारों के चारों क्वेश्चन आपके जो हैं वो आपके इसी पैराग्राफ में से ही निकल गए हैं। लेकिन ये है कि इसको ध्यान से पहले पढ़ना होगा। अगर आपने क्वेश्चन नहीं याद किए तो पैरे को ध्यान से पढ़ो, अगर याद किए फिर तो ठीक है, अगर नहीं याद किए तो पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ो और उसके आंसर इसके बीच में से ही निकालो। थोड़ा बहुत वर्क को चेंज करना पड़ता है आंसर लगाने के लिए, तो आपके पूरे फुल मार्क्स इसमें मिल जाते हैं। इसीलिए इन क्वेश्चन को सीखा है, क्योंकि ये सारे पैराग्राफ में से कोई भी पैराग्राफ आपको आ सकता है। इसके क्वेश्चन आएंगे, मेन आइडिया आएगा, मैंने आपको बताया पहले। तो साथ में कुछ मीनिंग आपको लिखने होंगे, वो आपको बता देंगे। जो 2 मीनिंग आते हैं, बस ज़्यादा नहीं आते, लेकिन पढ़ने तो पड़ते हैं। ठीक है, अब सारे पैराग्राफ की आपको समझ आ गई, सब कुछ इसमें बता दिया उन्होंने। कैसे वो जा रहा था, कैसे उसने रास्ते में रुक गया, कैसे उसको वो कर क्या रहा था, क्या उसका मालिक जानता था, ये सारे के सारे क्वेश्चन इसी में आने। ठीक है, तो आप इसको आप लर्न कर लीजिए, पैराग्राफ को पढ़िए, लर्न कीजिए। क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, कोई मुश्किल नहीं है, आपकी कम्युनिकेशन कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसलिए अच्छी तरह से लर्न कीजिए और बुक्स बाय कीजिए, तभी आप पढ़ पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, वेलकम, वी विल मीट अगेन।